11 सितंबर हिस्ट्री में गुजरा हुआ एक ऐसा दिन जब अमेरिका के 4 प्लेन्स को मुख्तलिफ एयरपोर्ट से हाईजैक करके मुख्तलिफ टावर्स और बिल्डिंग्स के अंदर क्रैश किए गए। इन 4 क्रैशेस के अंदर 3000 के करीब लोग मारे गए। सुनने में तो ये एक मूवी का सीन लगता है, मगर है ये एक रियलिटी और यह साल था 2001। सबसे पहले जानते हैं कि इन अटैक्स को प्लान और करवाने वाला कौन था और आखिर अमेरिका को इतना बड़ा शॉक क्यों दिया गया। बेसिकली ये 11 सितंबर को सुबह का वक्त था जब 19 हाईजैकर्स ने मिलकर 4 प्लेन्स को हाईजैक किया। सुबह के 7:59 AM पर एक अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 ने बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट के अंदर 92 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से 5 पैसेंजर्स अलकायदा ग्रुप के हाईजैकर्स थे। फ्लाइट के अंदर हस्बे मामूल सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट 11 को हाईजैक कर लिया गया। इस फ्लाइट ने बोस्टन से लॉस एंजल्स जाना था, मगर इसको हाईजैक करके न्यूयॉर्क की तरफ टर्न कर दिया गया। इन 5 हाईजैकर्स में से मोहम्मद अत्ता नामी सबसे ज्यादा अहम था, क्योंकि इसे फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी और इसी ने ही पहला अटैक करना था। मोहम्मद अत्ता ने फ्लाइट को हाईजैक करके न्यूयॉर्क की तरफ रवाना किया। इस फ्लाइट का असल टारगेट न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर था। 87 पैसेंजर समेत सुबह के ठीक 8:46 पर इस फ्लाइट को नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया गया। इस अटैक के बाद लोगों को लगा कि ये तो महज एक एक्सीडेंट है, मगर ये बात आखिर कंफर्म हो ही गई जब यूनाइटेड एयरलाइंस का दूसरा प्लेन फ्लाइट 175 भी हाईजैक कर लिया गया। इस प्लेन के अंदर टोटल 65 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से 5 हाईजैकर्स, 9 क्रू और 51 पैसेंजर्स थे। इस फ्लाइट ने भी बोस्टन से टेक ऑफ किया और इसकी डेस्टिनेशन लॉस एंजल्स थी। नॉर्थ टावर में क्रैश करने के ठीक 16 मिनट बाद इस फ्लाइट को भी हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया गया। इस क्रैश ने लोगों को इतना हैरान कर दिया जिससे सबके अंदर काफी खौफ फैल गया। अभी इन्हीं अटैक से अमेरिका गुजर ही रहा था कि एक बार फिर से अमेरिका को एक और शॉक लगा। अमेरिकन एयरलाइंस की एक और फ्लाइट 77 को भी हाईजैक कर लिया गया। इस बार इस फ्लाइट का मेन टारगेट डिफेंस डिपार्टमेंट का एक बिल्डिंग पेंटागन था। बेसिकली इस फ्लाइट को वाशिंगटन डीसी से हाईजैक करके पेंटागन की तरफ रवाना किया गया। ठीक 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 को पेंटागन में क्रैश कर दिया गया। बेसिकली पेंटागन अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है जो अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी से थोड़ा ही बाहर है। इन कॉन्टिन्यूअस हाईजैकिंग्स को देखकर अमेरिका ने फौरन अनाउंस किया कि अमेरिका के एयर स्पेस को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, ताकि कोई भी प्लेन टेक ऑफ ना कर पाए और कोई भी प्लेन हाईजैक ना हो सके। अभी अमेरिका इन 3 क्रैशेस को सरवाइव कर ही रहा था। इसी दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस की एक और फ्लाइट 93 को भी हाईजैक कर लिया गया। इस फ्लाइट को हाईजैक करके कैपिटल की तरफ टर्न किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मालूम किया कि इस फ्लाइट का टारगेट व्हाइट हाउस या कैपिटल होगा। इस प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को अपने फ़ोन के जरिए पता चल ही गया। वो जान चुके थे कि ऑलरेडी 3 जहाज हाईजैक और क्रैश भी किए जा चुके हैं। इस खबर के बाद फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया और इस प्लेन को इंडियन लेक के करीब एक टाउन में क्रैश कर दिया गया। इन अटैक्स में अमेरिका को जानी के साथ माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। इन 4 अटैक्स में 3000 के करीब लोग मारे गए और अमेरिका को $10 बिलियन का लॉस हुआ। 2001 में ये 2 टावर्स दुनिया के ऊंचे टावर्स की लिस्ट में आते थे। अभी तक सिर्फ कुछ ही टाइम गुजरा था कि साउथ टावर भी बुरी तरह से कोलैप्स कर गया। क्रैश के सिर्फ कुछ ही देर बाद नॉर्थ टावर बुरी तरह से कोलैप्स कर गया। ये प्लेन्स के कुछ पार्ट्स हैं जो क्रैश के बाद आसपास के एरिया में फैल गए। ये है फ्लाइट 11 का लैंडिंग गियर जो क्रैश के बाद न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में जा गिरा। जब अमेरिका पर इतने सारे अटैक्स एक साथ किए गए तो अमेरिका इस खोज में लग गया कि ये अटैक्स क्यों और किसकी तरफ से किए गए। अटैक्स के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूम किया कि इसके पीछे अलकायदा ग्रुप है। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद अमेरिका को उसामा बिन लादेन का नाम मिला, जो अलकायदा ग्रुप के लीडर थे। शुरुआत में उसामा बिन लादेन ने इनकार किया कि इस मामले से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, मगर 2004 में उन्होंने बाकायदा तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की
बेसिकली वो एक सऊदी फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर सोवियत यूनियन की तरफ से अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ खड़े हुए और मुस्लिम्स की मदद करने के लिए अफगानिस्तान पहुंचाए। 1998 में उन्होंने अपना पहला फतवा पेश किया, जिसमें अमेरिकन सोल्जर से सऊदी अरेबिया छोड़ने का मुतालबा किया। बेसिकली उसामा कहते हैं कि हमने ये अटैक्स बगैर किसी पर्पस के नहीं किए। अमेरिका ने मुस्लिम्स पर काफ़ी जुल्म किए और उनको उनके राइट्स अदा नहीं किए। वैसे तो अलकायदा ग्रुप ने अटैक्स करने के काफ़ी रीजंस बताए, मगर उनमें से कुछ रीजंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं। अमेरिका ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट इसराइल का साथ दिया, सऊदी अरेबिया में हर जगह अपने सोल्जर्स भेजे और अपने अड्डे बनाए, इराक पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए, सोमालिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट अटैक्स किए और कश्मीर में हिंदुस्तानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट जुल्म की हिमायत की। उसामा कहते हैं कि हर तरफ से अमेरिका ने मुस्लिम्स पर हमले किए, जिसकी वजह से हमने ये स्टेप लिया। बेसिकली ये इंतकाम उसामा में उस वक्त से बेदार हुआ जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने मुस्लिम्स पर मजीद हमले किए। उसामा कहते हैं कि मैं वो चलते फिरते मनाजर नहीं भुला सकता जब लोग खून से भरे और कटे आज़ा के साथ पड़े हुए थे। बहुत से लोग घरों के नीचे दबकर मर गए। हमारे घर पर बगैर किसी रैम के अटैक्स किए गए। लेबनान में टावर्स को गिरते देखकर मेरे जहन में भी प्लान आया कि अमेरिका पर भी ऐसा अटैक करना चाहिए, उनकी बिल्डिंग्स को गिराकर उनको भी इसका मज़ा चखाना चाहिए। तो उसी दिन से ये इंतकाम मेरे दिल में रच गया। यही थे वो तमाम वजूहात जिसकी वजह से उसामा ने अमेरिका पर अटैक्स किए। इन अटैक्स के बाद अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर काफ़ी अटैक्स किए, जिसकी वजह से उसामा पहाड़ों में छुप गए और उसके बाद माइग्रेट होकर पाकिस्तान के एक सिटी एबटाबाद में रहने लगे। इसके सिर्फ कुछ ही सालों बाद 2 मई 2011 को एबटाबाद में एक ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें उसामा को शहीद कर दिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।